सियासतदान ईमानदार नहीं है, होनेस्ट और ईमानदार नहीं है। ऐसा नहीं कह सकता बाबा, इस मुल्क में हजारों सियासतदान है, सैकड़ों में, हजारों में। सर मैं अपनी नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ। जो मेन स्लाट के हैं तो मैं तो मेन स्लाट में तो मुझे नहीं लग रहा कोई सादे को लिफाफा साफी है। लेकिन आपकी नजर में कुछ लिफाफा साफी तो है ना। आज वही बात है भाई, अगर लिफाफा साफी है यार, हमें भी तो कहीं से कोई लिफाफा लेके दे दे। बात ये जब लिफाफा तो नहीं मिलते सर, नहीं मिलते सर। आपके सामने सवाल करने पे तो हमें नौकरी से निकाला जाता है। आपके सामने की आपको खान साहब या इनसे सवाल करने पर तो लिफाफा मिलता होगा कि नहीं? सवाल करने पे किसको लिफाफा मिलता है? मुझे तो आज तक नहीं मिला। मैं वही कह रहा हूँ, अगर कहीं से मिलता है तो मैं लेके दे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी फरहाद खान और इस वक्त हम कहां पर मौजूद हैं? अडियाला के बाहर हम कहते होते थे, लेकिन आज अडियाला के बाहर नहीं खड़े, अडियाला से कोसों दूर खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर रोक लिया जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सहाफी तैयब बलोच। इनसे बहुत ज्यादा गिले भी हैं अवामुल नास को, इनसे बहुत ज्यादा प्यार भी किया जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार भी करते हैं। क्यों करते हैं? इनसे बातचीत करते हैं। फिर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं, आप कंट्रोवर्शियल क्यों रहते हैं? देखिए मैं तो कंट्रोवर्शियल नहीं रहता। बात यह है कि जब हमने हमेशा देखा और आपने भी कि पॉलिटिकल मेच्योरिटी जिन पॉलिटिकल पार्टीज में होती है उनमें इस तरह की चीजें नहीं होती। और दूसरा ये होता है कि इख्तलाफ राय हमेशा हमने सुना कि जमहूरी हुस्न होता है, तो ये बर्दाश्त करना होता है। और जर्नलिस्ट का काम जो है वो सवाल करना होता है। तीखा हो सकता है, सख्त हो सकता है, नापसंदीदा हो सकता है, लेकिन उसका ये रिएक्शन जो दिया गया वो रिएक्शन नहीं आता। और एक बात कि हमेशा पाकिस्तान की हम 75 साल तारीख उठाए, मैं कोई आइडियलिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं कोई यूरोप अमेरिका या किसी और मुल्क की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान की 75 साल पॉलिटिकल हिस्ट्री को उठा के देखें तो हमेशा जो अपोजिशन है ना, वो मीडिया को ऐसे ट्रीट करती है जैसे मीडिया उसकी डार्लिंग हो। क्यों? उसको ये पता होता है कि हमारी आवाज जो है वो मीडिया के जरिए ही आवाम तक पहुंचती। अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक जगह पर आपने खान साहब से पूछा था, आप भी जानते हैं कि वो सिर्फ सियासी उनका बैकग्राउंड नहीं है, वो एक क्रिकेट स्टार है और लेजेंडरी स्टार है पूरी दुनिया में। तो आप ये बताएं कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर से ये कौन सी जर्नलिज्म की किताब में लिखा है कि आप उनको कहे आपको शर्म आती है? देखिए मैंने उनको ये नहीं कहा आपको शर्म आती है। जी क्या जुमला? देखिए बात ये है कि चीजों को मैनिपुलेट कर जब किया जाता है ना, तो वो फिर जब आवाम तक चीजें पहुंचती हैं प्रोपेगेंडे के साथ, मैनिपुलेशन के साथ, वो एक चीज। तो आपने क्या पूछा था? मैंने पूछा था कि जो 9 मई हुआ, ठीक है, मई के बाद की सूरत हाल है, बात करें ना, मैं आपको बता देता हूँ, इवेंट भी बता देता हूँ। हमारे बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ के जो है वो एक लीडर थे, अब्दुल रज़ाक शाह नामी वकील थे, तो उनका कत्ल हुआ बलूचिस्तान में। और उनने बानी पीटीआई के खिलाफ, खान साहब के खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी और उसमें उन्होंने उनको वटेवर उनका एक मुद्दा था संगीन गद्दारी और ये वो लगा के और कहा था कि इसके खिलाफ केस चलाया जाए। और जो ही वो पेशी के लिए जा रहे थे उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो उसके जो बेटे ने FIR कटाई, 9 मई के बाद नहीं थे, वजीर आजम नहीं थे वो, और उसके बाद वो केसेस भोग रहे थे, भुगता रहे थे, इधर उधर पेशियां थी। तो उन पेशियों में उसी अब्दुल रज़ाक शर वाली पेशी में जो है वो वहां पे आए और उस टाइम जो है कोर्ट रूम नंबर 3 था, वहां पे बैठे हुए थे। और हमारे बहुत सारे साफी, देखिए वो कोर्ट रूम, वहां पे मीडिया नहीं था, कैमरा नहीं था, मीडिया वाले तो थे, कैमरा नहीं था, गपशप का माहौल था। तो आपको मौका मिला और आपने देखो गपशप का माहौल है। अब खान साहब गप्पे लगा रहे हैं, दोस्त हमारे उनके साथ गप्पे लगा रहे हैं, मुझे मौका मिला उसमें 9 मई। अच्छा खान साहब से बहुत सारे जो सवाल, साफियों के सवालात थे, क्यूरीज थी, उन्होंने बातें की। तो 9 मई वाला इवेंट पे भी बात हो रही थी कि खान साहब ये 9 मई वाला हुआ है और ये सारा कुछ। तो मैंने खान साहब को फिर ये कहा कि खान साहब ये 9 मई का इवेंट हुआ, इसको बड़ा संजीदा और बड़ा सीरियस लिया जाता है, तो क्या इस इवेंट पे आपको कोई शर्मिंदगी है? ठीक है, ये एक जनरल सवाल था। अच्छा एक बात, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। आपने मोहतरम नवाज शरीफ साहब से कभी इस तरह का सवाल किया, या मरियम नवाज साहिबा तो अभी मौजूद हैं, कभी आपने या किसी भी सहाफी को जरूरत हुई कि कभी सवाल कर सके? मोहतरम आपका कोई सवाल? हमेशा उनसे सवाल होते रहे और होते हैं, नहीं आपकी बात रहेंगे। देखिए अब सहाफियों में बात यह है कि कोई सवाल ना करे तो ये उनका, देखिए मेरा जब उनसे टाकरा होगा, जी नहीं, तो अभी तक आपका टाकरा वजीर आजम से हो गया, खान साहब से हो गया, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ से क्यों नहीं हुआ आज तक? मेरा उनसे कोई, आप करना नहीं चाहते? नहीं, देखिए मेरा जब भी टाकरा होगा, सीधी सी बात है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं किसी उस पर नहीं हूँ। और ना ही देखिए मेरा काम है सवाल करना। मैंने अपनी तरबियत, जो जर्नलिस्टिक मेरी तरबियत हुई वो है क्वेश्चंस मोर। वो तो है सर, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैंने कम ज्यादा नहीं पढ़ा, आप ज्यादा पढ़े होंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसी भी इस लेवल के बंदे से अगर इस तरह पूछा जाए कि आपको शर्म आती है, तो डेफिनेटली माइंड किया जाता है। और फिर हालिमा जी से माइंड किया जाता है, पीछे ये नहीं कहेंगे कि 9 मई किया, ये मैंने कहा आपने किया। ये एक जनरल सवाल था कि खान साहब 9 मई हुआ, इसमें कोई शर्मिंदगी है? उन्होंने कहा नहीं।
देखो अब ये तो एक जनरल सी बात है, इसमें वो गपशप वाला भी माहौल है। इसको दोस्तों ने बाहर निकल के मैनिपुलेट किया। ओके हो गया, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसी इवेंट में मैं आपको बताऊं, दूसरे दिन खान साहब ने आके माफी भी मुझसे मांगी, जो ट्रोलिंग हो रही थी उसके गार्ड्स ने भी बदतमीजी की। आपने भी माफी मांगी थी और आपको चैनल से भी निकाल दिया गया? मुझे चैनल से निकाला था, मैंने खान साहब से कोई माफी नहीं मांगी थी। क्यों? ठीक है, क्योंकि मैंने कोई गलत ही नहीं किया। अच्छा, अभी तक आपको उस बात पे कोई शर्मिंदगी नहीं है? मुझे कौन सी शर्मिंदगी हो, मैंने मेरा काम सवाल करना है, जिनको शर्मिंदगी होनी चाहिए उनको होनी चाहिए। मैंने तो सवाल यही गलत तो नहीं किया। 9 मई हुआ पड़ा है, मैंने खान साहब लेकिन हमें खुशी तब होगी जब आप इसी तरह इसी लहजे में मरियम नवाज से पूछेंगे, कौम मर रही है, वहां पर सैलाब आया है, इमदाद के मुंतजर है, तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि मैडम आपको शर्म आती है कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे? देखिए पूछेंगे मेरा जब इन पर्सन एनकाउंटर होगा ना किसी से, चाहे वो मरियम नवाज हूँ, चाहे वो मियां मोहम्मद शरीफ हूँ, नवाज शरीफ हूँ, चाहे वो बिलावल साहब हूँ, चाहे वो जरदारी साहब हूँ, वट एवर जो भी हो, कोई भी होगा तो हमारा देखो हमारा काम है सवाल करना, जवाब देना ना देना उनका काम। ओके, अभी आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं। दुनिया की तारीख में कभी भी नहीं हुआ, मेरी अगर अपनी वालदा होगी और मेरे एक मामू सियासत में होंगे और अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो मेरी माँ सबसे पहले अपने भाई से लड़ेगी कि आप अपनी लड़ाइयां अपने तक रखो, मेरे बेटे को आजाद करो। लेकिन हलीमा जी एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट कर रही हैं कि वो अपने बेटों की बात नहीं कर रही, बल्कि वो फख्र से कहती हैं कि मैं फख्र करती हूँ कि मेरे बेटे भी जो है इस जहाद में शामिल हैं। उनके बेटे रिहा नहीं हो गए जी, मैं आगे चल रहा हूँ, मेरा सवाल है, तो क्या जो खातून सियासत में भी नहीं है उनसे इस तरह के सवालात या हरासमेंट करना, उनसे जबरदस्ती कोई सवालात करना? लफ्ज देखें, आपने कहा हरासमेंट करना, जी बहुत सारी बातें ये काउंट हुई थी, लोगों ने बात की ना। आप तो जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, मैं वही आपसे सवाल को उठाएं, बात करें कि उसमें आपको कोई हरासमेंट का एलिमेंट नजर आए तो फिर आप अगर हम किसी दूसरी मेरी बात सुने, आपने अलीमा आपा का कहा, अलीमा आपा के देखें मैं नहीं कह रहा सियासत में नहीं, देखिए मैं वो उसमें जवाब देता हूँ। पीटीआई के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि बाकी जो लोग हैं वो इतने अरसे से जेलों में पड़े हुए हैं, किसी को रिहाई नहीं हुई। अलीमा आपा के दोनों बेटे अभी मतलब पकड़े जाते हैं, जुमा 8 दिन नहीं होते, जमानत होकर भी वापस आ जाते हैं। ये मेरा सवाल नहीं है, ये वेदन पीटीआई का सवाल है कि बाकियों के फिर क्या कसूर है कि कहीं पे कुछ। देखिए ये आपने भी सुनी होंगी बातें, जबान से आम है, ये है वो कल के खुदा की जबान है, ठीक है ना। तो मैं तो वो बात कर रहा हूँ। दूसरा आपने कहा कि उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए मैंने अलीमा आपा से जो सवाल किया था वो पॉलिटिकल नहीं था, ठीक है, वो उनकी अपनी प्रॉपर्टियों से मुतल्लिक था, ठीक है ना। अब मैंने कोई जायदाद बनाई हुई है, आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, भाई आपकी तो तनख्वाह इतनी है, ये पैसे कहाँ से आ गए, मिसाल है। अच्छा ये वैसे अब आप जिसने प्रॉपर्टियां बनाई वहां पे अमेरिका में या जहां पे भी, उनसे अगर मैं ये सवाल कर दूं कि मैडम ये आप पे ये एलिगेशन है कि आपने जो है वो फलां दौर में ये प्रॉपर्टियां बनाई हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? तो ये हरासमेंट नहीं होगा, इसमें पॉलिटिकल भी एलिमेंट नहीं है, ये जनरल सवाल है। अच्छा दूसरी साइड पे आ जाते हैं। अब आप कह रहे हैं वो सियासत नहीं कर रही, जी बिल्कुल, लेकिन आपको पता है, हमें पता है कि बानी पीटीआई जेल में है, उनका सारा जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो तो अलीमा आपा के जरिए, वो डेफिनेटली देखें वो बहनें हैं तो अगर बहनें नहीं आएंगी, खुदा न खास्ता आपको भी कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या बहनें खड़े नहीं होंगी? खान साहब का पॉलिटिकल नैरेटिव वो बना रही है, बनता है, ठीक, आप ये से इत्तेफाक करते हैं। दूसरा, अब जो नैरेटिव ऊपर जा रहा है, फिर देखें बीए का जर्नलिस्ट रात उठते हैं, चीजें होती हैं। अब वो सवालात बीए का जर्नलिस्ट आपने भी बहुत सारी चीजें उनकी ट्वीट्स देखे होंगे, उसमें भी आपको बहुत सारे सवाल इमर्ज होते हैं। तो भाई हमारा तो काम है जो चीज इमर्ज हो रही है, जो सवाल रेज हो रहा है, हमने वो सवाल उनसे करना है। ठीक है, अलीमा आपा खुद जवाब ना दें, अलीमा आपा मैसेंजर तो है ना अवाम के, मतलब खान और अवाम के दरमियान मैसेंजर कौन है? अलीमा आपा ही है ना। वो खान साहब के पास जाती है, खान साहब अपना जो है पॉइंट्स उनको 4 पॉइंट 5 पॉइंट देते हैं, वो जाके बयान करती है। तो भाई अगर मैं उनसे सवाल करूंगा, वो कहेंगी कि भाई मेरा इनसे ताल्लुक नहीं है, मैं जेल जाऊंगी, मैं खान साहब से पूछ के आपको जवाब दे दूंगा। जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे थोड़ा सा बता दें, हम ये बात नहीं कर रहे कि जी इमरान खान साहब आपको अगर अच्छे नहीं लगते या कोई भी, हम ये बात नहीं कर रहे। थोड़ी देर के लिए आप देखें कि 2-3 बहनें यहाँ पर आती हैं। इससे पहले नवाज शरीफ साहब भी इस जेल में थे, उनको खाना भी पहुंचता था, दिन को 50-100 लोग मुलाकात के लिए भी आते थे। और अगर वो बहनें जो खान साहब के लिए यहाँ पर आती हैं और जिद्दोजहद कर रही हैं, तो क्या आप समझते हैं कि हम उनकी जायदादों के बारे में इस वक्त बात करें? अगर आप और हमने बात करनी है जायदादों के बारे में, तो हम मरियम शहबाज वगैरह से क्यों नहीं पूछते कि आपका ये सवाल जो आप अलीमा जी से पूछ रही हैं और इस वक्त पे पूछ रही हैं? उससे भी आपने ही शुरू किया, मरियम से कहा, नवाज शरीफ से कहा कि रसीदा कढ़ो, ये काम एक टर्म यूज हुई कि रसीदा कढ़ो। जब ये चीज उस साइड से हुई रसीदा कढ़ो, तो जब आपने इस चीज को प्रमोट किया तो हमें भी तो फिर हक है, हम भी तो किसी को कह सकते हैं कि जिसके ऊपर एलिगेशन हो कि आप भी रसीदा कढ़ो। मैंने तो फिर भी ये लफ्ज नहीं यूज किया। अब आगे चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो लिफाफा सहाफी, आप पर यह भी इल्जाम लगता है कि आप टाउट हैं, आप लिफाफा सहाफी हैं।
इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि आप जब भी कंट्रोवर्शियल सवाल करते हैं वो आप इन्हीं लोगों से करते हैं, खासकर पीटीआई वालों से। देखिए, मैंने सवाल करने हैं, मैं वो मेरी मर्जी है, मैं जैसे भी करूं, ठीक है, कोई मुझे बाउंड नहीं कर सकता। हाँ, आप लिफाफा कहें, ये लिफाफा मैं नहीं कह रहा, मैं जो लोगों की बात है मैं वो कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली यही बानी पीटीआई का एटीट्यूड है जिसकी वजह से आज मीडिया के साथ पीटीआई के तल्लुकात अच्छे ना है। ठीक, लिफाफा साफी की टर्म ऑनलाइन पब्लिकली मीडिया पे किसने इंट्रोड्यूस कराई? खान साहब ने खुद कराई। इंट्रोड्यूस तो उन्होंने तशरीह की है, डेफिनेशन की उन्होंने है। कहा कि जी जो खान साहब को पसंद नहीं थे, खान साहब ने कहा कि ये लिफाफी है, ये लिफाफा साफी है। लेकिन आपकी नजर में कुछ लिफाफा साफी तो है ना। आज वही बात है भाई, अगर लिफाफा साफी है यार, हमें भी तो कहीं से कोई लिफाफा लेके दे दे। बात ये जब लिफाफा तो नहीं मिलते सर, नहीं मिलते सर। आपके सामने सवाल करने पे तो हमें नौकरी से निकाला जाता है। आपके सामने की आपको खान साहब या इनसे सवाल करने पर तो लिफाफा मिलता होगा कि नहीं? सवाल करने पे किसको लिफाफा मिलता है? मुझे तो आज तक नहीं मिला। मैं वही कह रहा हूँ, अगर कहीं से मिलता है तो हमें लेके दे दे। दोनों भाई ले ले, दोनों भाई ले ले। कहाँ से ठीक है, कहाँ से मिला? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो इल्जामात है आपने उसको क्लियर किया, फिर उसके बाद जब इंटरेक्शन हुआ आप दोबारा आए और फिर आपने उसी तरह सवालात किए और फिर पब्लिक जो है वो आपसे बहुत ज्यादा नाराज हुई और हाथापाई हुई, उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं एक सच्ची बात बताऊं, मेरा उस दिन अलीमा आपा से सवाल नहीं था। ठीक है, ठीक है, मैंने सवाल एक ही किया था 2 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद 3 दफा मेरा इन पर्सन इनकाउंटर हुआ। ठीक, और वो इनकाउंटर ये था कि ट्रोलिंग हो रही थी, संगीन नतैज की धमकियां थी, थ्रेट्स थे। ठीक है। मैं 3 दफा अलीमा आपा के पास गया हुज्जत तमाम करने के लिए। मैडम, मैंने सवाल किया, आपको पसंद आया नहीं आया, और उसी टाइम भी सवाल को ये कह दिया कि बदतमीजी है। उसकी बुनियाद पे जो है वो जो है मामलात ऐसे चल रहे हैं, तो आप अपना रोल प्ले करें। हम जर्नलिस्ट हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारी ड्यूटी होती है, आप रोल प्ले करें। हमें थ्रेट्स मिल रही हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली हैं, चीजें हैं, लेकिन अलीमा आपा ने अपना रोल प्ले नहीं किया। अच्छा, सुबह उस दिन 8 सितंबर को जब ये इवेंट होता है, सुबह 9:30-10 बजे यहाँ पे हमारी तस्वीरें बना ली गई, तस्वीरें पीटीआई के सोशल मीडिया पे डाल दी गई। मतलब आपसे मोहब्बत करती है ना पीटीआई के वर्कर? सर, मैं उनका थैंकफुल हूँ। उन्होंने उस मोहब्बत में कह दिया कि आज ये फिर आए हुए हैं और आज ये बच ना पाए। बहुत सारी चीजें थी, मेरे पास वो सबूत पड़े हैं। अच्छा, हमारे एक सीनियर दोस्त, रेसलिंग हुई उस सुने, हमारे एक दोस्त है, अच्छा हमारे एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि तैयब आप साइड पे हो जाओ, आप एक से आज ये थ्रेट्स है। खुद पीटीआई के कुछ लोग आए कि भाई आज प्लानिंग है। शायद खटक साहब ने आपको सेव करवाया साइड। हाँ भाई, कुछ प्लानिंग है, कुछ मनसूबाबंदी है, कुछ भी हो सकता है, आप साइड पे हो जाओ। मैं साइड पे हो गया। हमारे एक दोस्त है जो है इजाज अहमद साहब, सीनियर 60 साल, उनका मैं चाहूंगा आपा मेरी बात सुनती है। वो रोला मुकाने गए, वो आपको कह रहे थे आप मुजम्मत कर दें, वर्कर चार्ज है, कुछ भी हो सकता है, साफी के साथ मसला हो सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम होगा। वो भी यही बात कर रहे थे कि अलीमा आपा के सामने उनको धक्के दे दिए गए। मैं डीएसएनजी में बैठा देख रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं फिर चला गया और मैंने वहां पे नीचे, फिर मुझे पहले उन्होंने कहा आप क्यों है, मैंने कहा सुने, मुझे कहा आप नीचे बैठ जाए। मैं नीचे बैठा, मैंने फिर आपा को मुखातिब करके कहा, आपा हमें संगीन नतैज की धमकियां मिल रही हैं, हमें थ्रेट हैं, आप अपना रोल प्ले करें। और मैं उनसे यही कह रहा था कि आप मीडिया टॉक करने लगी हैं तो मीडिया टॉक में ये बात कर ले, वर्कर आपकी बात मानता है ना, मेरी किसी और की तो नहीं मानेगा। फिर आपको पता है वहां पे बरकी साहब थे, एक फतेहुल्लाह बरकी और नईम हैदर बंजोता साहब थे, उनकी जानिब से उसी टाइम वो कुछ हुआ और वो मलगूजात उन्होंने बकी। अच्छा, वो पीटीआई का रेसलर है वैसे, वो हर जगह उसका। अच्छा सुने, हाँ वो उन्होंने की, हाँ मेरे बारे में कहा कि तैयब बलोच ने गाली दी। तैयब ने कहा अलीमा आपा को आपकी औकात क्या है, कैमरा है ना, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, उनकी गालियां रिकॉर्ड हुई, तैयब की तो कोई गाली होती रिकॉर्ड होती। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंने वहां पे जर्नलिस्टिक अपनी, मुझे मारा जा रहा है, नेचुरल है, जब आपको कोई बंदे मार रहे होते हैं तो आप अपना दिफा भी करते हो, किसी का गिरबान पकड़ लो, किसी का। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो अपने आप को दिफा में चला गया और अपने ये बाजू से अपना सर को महफूज किया कि कुछ लग ना जाए। मैंने उस टाइम भी नहीं, मैंने उस टाइम भी एक भी किसी को धक्का नहीं दिया, मार खा रहा था, किसी का गिरबान नेचुरल चीज थी, पकड़ सकता था, बलोच हूं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ये बलोच की ठीक है, हो गया, यहाँ तक आपने दिफा किया, आपने किसी को नहीं मारा। बलोच की तारीख है कि खवातीन के पीछे जाना, उनसे सवालात करना, अगर वो नहीं आपको जवाब दे रही तो आप उनके पीछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इसी को इन लोगों ने कहा कि ये हरासमेंट की एक शक्ल है। तो बलोच की तारीख जो है वो खवातीन की इज्जत से भरी पड़ी है।
देखिए मैंने उनकी कोई बेइज्जती नहीं की, अलीमा आपा खुद इसको बदतमीजी कहते हैं। नहीं बदतमीजी ये तो आप कहने वाले हैं ना, सवाल को जो लोग बदतमीजी कह सकते हैं वो तो कुछ भी कह सकते हैं मेरा भाई, सवाल करना बदतमीजी नहीं होता। जर्नलिस्ट जो है वो मेल फीमेल सबसे सवाल करता है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, बलोच में जरूर हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। जब आप यहाँ पे आके जो है वो मीडिया पे टॉक करेंगे तो बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा राइट होता है। मैं फिर नहीं देखता कि जर्नलिस्ट को देखना भी नहीं चाहिए कि जो है अब हमारे सहाफियों में सहाफी होता है, सहाफी में मेल फीमेल वर्जन नहीं है, सहाफी है ना, ठीक है ना, तो उसमें खतून है तो वो भी सहाफी है, मर्द है वो भी सहाफी है, डेफिनेटली है। आगे लेकिन सिर्फ हमदर्दी का एक आंसर होता है कि वो जो खवातीन है, जब इमरान खान साहब उन्होंने कभी फायदा नहीं लिया। मैडम ने मेरे साथ हमदर्दी क्यों नहीं की? जब उसको उनको पता हमदर्दी की है तो आप सेफ है ना? नहीं, जब उनको पता था, मैंने कहा ना 3 दफा मैंने हुज्जत तमाम करने गया, जब उनको पता है और उनके सामने मारा जा रहा है, मैं हंसने के साथ मैडम को देख रहा हूँ, मैंने कहा मैडम रोल प्ले करें, ठीक है ना, मेरा ये वाला इशारा भी आपको मिलेगा। तो मैडम ने तो नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। बात ये है कि सर आपने जो रोल प्ले किया था तो डेफिनेटली पीटीआई के वर्कर में गुस्सा बहुत था आपके खिलाफ। देखिए हाँ, अब यही तो मसला है ना, मेरा पीटीआई से क्या गिला है? अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत बात है कि पीटीआई जो है वो पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हो सकी। पीटीआई भी मैच्योर नहीं है सर। पीटीआई एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकी। अब मैं उसको मिसाल देता हूँ। वो कैसे सर? देखिए हमेशा यहाँ पे हर जमात ज़ेर इताब रही है, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। लेकिन अगर स्टैंड अगर किसी पार्टी ने लिया तो वो तो खान साहब हैं इस दौर में। सुनने तो सही, जब जरदारी साहब के खिलाफ मसला या नवाज शरीफ के खिलाफ उनके लीडरों ने जिन्होंने इख्तिदार इंजॉय किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खान के खिलाफ चार्जशीट बना के साइड पे नहीं हुए। ठीक है, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं था, तो तभी तमाम एमएनएस, तमाम एमपीएस, तमाम मिनिस्टर, आपने देखा पूरी लाइन लगी हुई थी, डेली बेसिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चार्जशीट खान को चार्जशीट करके पिछली गली से निकल गए। वो तो जो कंप्रोमाइज देखें, खान की तरह, खान साहब की तरह स्टैंड हर बंदा तो नहीं ले सकता ना। अब खान साहब अगर स्टैंड ले रहे हैं, अच्छा चलें, अब आपने मुझे भाई हल्फन वो जवाब देने जो आपका दिल और आपका ईमान। आपने हिस्ट्री पढ़ी है, देखा है, बहुत सारे सियासतदानों को देखा है। मेरे मुल्क में कौन सा सियासतदान आपकी नजर में सबसे ज्यादा ईमानदार है और इस मुल्क के साथ प्यार करने वाला? आपने भाई हल्फन बताना है, चाहे आप नवाज शरीफ का नाम ले लें। सच पूछे तो इस टाइम ना जितना भी पॉलिटिकल सलाट है, ठीक है ना, मैं नहीं समझता या मैं किसी को ये उसके मोहर नहीं लगा सकता कि वो ईमानदार है, वो सच्चा है, नथिंग। मतलब आपकी नजर में इस टाइम पूरे पाकिस्तान में कोई ईमानदार सियासतदान नहीं है?